अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर आई एम विद अनदर वीडियो। आज की मेरी वीडियो है जी ड्रेस डिज़ाइनिंग टिप्स और ड्रेस डिज़ाइनिंग पे। पहले मैं आपके साथ कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग टिप्स शेयर करूंगी और उसके बाद मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट से ड्रेस डिज़ाइंस शेयर करूंगी। तो सबसे पहले टिप्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि आप ड्रेस लेने से पहले ड्रेस को स्टडी करें अच्छे से। मतलब कि मेन जो होता है ना ड्रेस का, वो कलर होता है। हमें कलर बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए कि ये कलर हम पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सबसे मेन थिंग होती है। अक्सर ऐसे होता है, लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने होते हैं लेकिन उनके ऊपर जो कलर होता है ना ड्रेस का, वो सूट नहीं कर रहा होता। मतलब ड्रेस तो बहुत प्यारा होता है लेकिन उस कलर की वजह से जो उन पे सूट नहीं कर रहा होता तो ड्रेस अच्छा नहीं लगता। तो सबसे मेन थिंग होती है, ड्रेस लेने से पहले आप ड्रेस का कलर अपने ऊपर एज्यूम करके देखें कि वो हम पे सूट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद ही आप अपनी बॉडी को स्टडी करें कि हम अब जब ड्रेस सिलवाने लगे हैं तो हम पतले हैं, स्लिम हैं, तो हम किस तरह का ड्रेस सिलवाएंगे, और अगर हम हेल्दी हैं तो किस तरह का ड्रेस सिलवाएंगे। अगर तो हम बहुत हेल्दी हैं या बल्कि से हैं तो फिर जो है हम पे वो ड्रेस जो है फिटिंग में हम पर ड्रेस बिल्कुल सूट नहीं करेगा। उससे ये होगा कि हमारी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे और वो ड्रेस पहना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही किसी को पता चलेगा कि ये इसने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आप कोशिश करें कि थोड़े खुले खुले कपड़े सिलवाएं। और जो स्लिम गर्ल्स हैं वो अगर बहुत फिटिंग में भी सिलवा लेती हैं तो उन पर वो फिटिंग वाले ड्रेस भी सूट नहीं करते, और अगर वो बहुत ज़्यादा खुले सिलवा लेती हैं तो वो ऐसे लगता है बीच में डांस कर रही हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा खुले सिलवाने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा उन्हें जो है वो फिटिंग में सिलवानी चाहिए। स्लिम गर्ल्स को नॉर्मल रहकर सिलवानी चाहिए। अक्सर मैंने देखा जो स्लिम गर्ल्स होती हैं ना, वो बहुत फिटिंग में भी कपड़े सिलवा लेती हैं, तो जिसकी वजह से वो उन पर सूट नहीं कर रहा होता। तो इसीलिए ड्रेस को सिलवाने से पहले हमें अपनी बॉडी को जो है वो रीड करना चाहिए कि हमारी बॉडी पे किस तरह का ड्रेस सूट करेगा। उसके बाद जी थर्ड पे आ जाता है, अगर हम बैन गला, मतलब अक्सर जो है वो बैन गला इसलिए सिलवाते हैं ताकि हमारा जो गला है वो कवर कवर रहे। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी हेल्दी लड़कियां होती हैं जिनकी मतलब गर्दन भी ज़रा हेल्दी होती है, तो वो जब बैन गला पहन लेते हैं तो उसमें गर्दन में और मुंह में कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल गले के ऊपर जो है हमने गर्दन के ऊपर जो है पूरे गले को, मतलब मुंह को ऊपर ऐसे बिठाया हुआ है। तो बैन गला जो है वो मतलब हेल्दी गर्ल्स पे अच्छा नहीं लगता। अगर तो कोई सिलवाना चाहता है, अगर बैन गला पहनने की आदत है तो फिर वो खड़ा बैन ना सिलवाएं बल्कि बैठा हुआ बैन सिलवाएं। वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी कि बैठा बैन कौन सा होता है। इसीलिए जिनकी गर्दन हेल्दी होती है उनको बैन नहीं सिलवाना चाहिए, उनको गोल गले की भी बजाय बे गला सिलवाना चाहिए। अच्छा जी नेक्स्ट है लॉन्ग शॉर्ट शर्ट्स और उसके साथ ट्राउज़र की टाइप। एक तो शॉर्ट शर्ट्स जो हैं वो अगर लंबी लड़की हो उसके ऊपर भी सूट कर जाती है, अगर वो हाइट में नॉर्मल लड़की है तो उसके ऊपर भी सूट कर जाती है। लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो लंबी लड़कियां होती हैं जिनकी हाइट लंबी होती है उनके ऊपर लॉन्ग शर्ट सूट नहीं करती। मतलब जो पाँव तक उन्होंने पहनी हो वो उनके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करती। वो ऐसे लगता है जैसे अगर, और साथ में वो स्मार्ट हों तो वो फिर ऐसे लगता है जैसे किसी स्टिक के ऊपर ऐसे कपड़े से हैंग कर दिए हैं और वो बिल्कुल जो है ना सूट नहीं कर रहे होते। तो उनको चाहिए ज़रा थोड़ी शॉर्ट शर्ट रखें, नीज से थोड़ी नीचे हो लेकिन जो है वो फुल लेंथ में नहीं होनी चाहिए। तो फुल लेंथ वाली शर्ट जो है वो हाइटेड गर्ल्स पे सूट नहीं करती। जो नॉर्मल हाइट की गर्ल्स होती हैं ना उनके ऊपर लॉन्ग शर्ट्स और सूट कर जाती हैं। उसके अलावा जी अगर आपने शॉर्ट शर्ट सिलवाई है, मतलब अगर आपकी शर्ट नीज से ऊपर तक है, तो आप कोशिश करें उसके साथ कैप्री ट्राउज़र की बजाय या तो बॉक्स ट्राउज़र सिलवा लें या फिर आप उसके साथ जो है वो बेल बॉटम ट्राउज़र सिलवाएं। उसके अलावा जब आप लॉन्ग शर्ट सिलवा रहे हैं तो उसके साथ आप कैप्री ट्राउज़र ही सिलवाएं। और अगर आप लॉन्ग फ्रॉक सिलवा रहे हैं तो लॉन्ग फ्रॉक्स के साथ आप टाइट्स वगैरह पहन लें या फिर कैप्री ट्राउज़र का थोड़ा पाइंचा जो है वो कम कर लिया करें। इस तरह से फ़्रॉक की लुक बहुत अच्छी निकल आती है। लेकिन अगर आपने फ़्रॉक पहना हुआ उसके साथ अगर आप बॉक्स ट्राउज़र पहन लेते हैं या फिर बेल बॉटम ट्राउज़र पहन लेते हैं या कैप्री ट्राउज़र ही पहनते हैं लेकिन उसका पाइंचा थोड़ा खुला होता है, तो वो फिर फ़्रॉक के साथ एक अच्छी लुक नहीं देते। उसके बाद जी आप अगर स्मार्ट हैं और आपकी कमर ज़रा अंदर को है, तो कुछ लड़कियों की होती है, लाइक मेरी भी इसी तरह ही है, तो मैं जो है ना अपनी शर्ट्स पे बैक पे प्लेट्स लाजमी डलवाती हूँ। अगर मैं बैक पे प्लेट्स ना डलवाऊँ तो फिर ऐसे लगता है पीछे से मेरी शर्ट ऐसे शॉपर सी ना ऐसे उठाई सी लगती है। वो पीछे से भी इतनी अजीब लगती है, ऐसे लगता है शर्ट में हवा भरी हुई है। तो अगर आप स्मार्ट हैं, आपकी कमर इस तरह से पीछे को है, मतलब अंदर को है, तो फिर आप बैक पे प्लेट्स लाजमी डलवाएँ।
उसके अलावा लास्ट टिप के ये है जी मेरी आज की वीडियो की, अगर इसके साथ साथ मुझे आगे ड्रेस डिज़ाइन सिखाते हुए जो जो याद आता गया मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, लेकिन जो अभी मेरे माइंड में आई थी वो ये सब थी और मैंने उनको जो है वो इस पर लिख लिया था। अब लास्ट जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने लगी हूँ वो ये है जी कि जब आप समर ड्रेसेस सिलवाते हैं ना, वो हमारे लॉन के होते हैं, कॉटन के होते हैं। कॉटन के फर्स्ट जब हम पहनते हैं 1-2 बार तो वो खड़े खड़े ही लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम मतलब उनको वॉश कर लेते हैं तो वो भी ऐसे लॉन में और ढीले ढीले से हो जाते हैं। तो हमें लॉन के और कॉटन के ड्रेसेस को खड़ा खड़ा रखने के लिए हमें उसकी जो है वो घेरे पर और चाकों पर जो है वो डोरी पाइपिंग करवानी चाहिए। डोरी पाइपिंग से हमारी ड्रेस खड़े खड़े से लगती हैं। खद्दर के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो तो खड़े खड़े ही होते हैं, लेकिन अगर हम उन पे भी डोरी पाइपिंग लगवा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी लुक देते हैं। लेकिन समर ड्रेसेस पे तो, लॉन और कॉटन के ड्रेसेस पे तो जी लाजमी है कि आप लोग डोरी पाइपिंग लाजमी करवाएं। अगर आप डोरी पाइपिंग नहीं करवा रहे तो चारों तरफ जो है उसके वो पट्टी लगवाएं नीचे, ताकि जो शर्ट है उसका जो घेरा है और जो चाक है वो बैठे बैठे ना लगें और वो खड़ी खड़ी लुक दें ड्रेस की। तो ये थी जी मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग कुछ टिप्स, और जैसे ही मुझे नेक्स्ट भी याद आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आगे ड्रेस दिखाते हुए जो ड्रेस में मुझे नज़र आता जाएगा कि ये टिप भी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब चलते हैं जी ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ। चलें जी, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बैठे बैन की, जिसकी मैंने टिप में बात किया है। तो ये होता है जी बैठा बैन, और हेल्दी गर्ल्स को इस तरह का बैन सिलवाना चाहिए। मैं हेल्दी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने इस तरह का बैन सिलवाया हुआ है ताकि फिर भी गर्दन में और फेस में थोड़ा डिस्टेंस और डिफरेंस नज़र आता रहे। तो ये बैन बेस्ट रहता है हेल्दी गर्ल्स के लिए, जो ये कवर भी रहता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये गले की ही शेप देता है लेकिन कवर अच्छा कर लेता है। अब चलते हैं फर्स्ट ड्रेस की तरफ, और फर्स्ट ड्रेस है जी ये है लाइट फालसा कलर, और इसके साथ मैंने ऑरेंज का कंट्रास्ट किया है। ऑरेंज का कंट्रास्ट इसलिए किया क्योंकि इसके स्लीव्स, इसकी बैक और इसके दुपट्टे में ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने ऑरेंज कलर किया। और सबसे पहले मैं आपको इसके स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स के आगे मैंने लगवाया है जो टिशू और गेंजा, और इस पर तिरछी 3 मैंने जो है वो सिलाइयाँ लगवाई हैं दोनों बाजुओं के आगे और गेंजा लगवा के। और इसका जो गला है वो मैंने इस तरह से राउंड कटाव बनाए हैं, और इसके अंदर भी वही मैंने ऑर्गेन्जा लगवाई है और उसमें भी वही 3-3 तिरछी सिलाइयाँ। और ये चिकनकारी का ड्रेस है, और जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन कॉटन के जो ड्रेसेस हैं उनके नीचे आपने लाजमी पाइपिंग या फिर पट्टी लगवानी है, तो इसके नीचे मैंने पट्टी लगवाई हुई है। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बैक, और बैक सिंपल है, कुछ नहीं प्रिंटेड है, और इस पर मैंने सिंपल वही प्लेट्स डलवाई हैं क्योंकि मेरी कमर जो है वो अंदर को है, फिर ये शॉपर ना लगे, इसलिए मेरी हर शर्ट की बैक पे प्लेट्स लाजमी हैं। अब आप देख सकते हैं बैक में ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने जो है वो टिशू का कलर ऑरेंज चूज़ किया। अब आपको मैं इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ, और ट्राउज़र पे भी सेम मैंने जो गले पे डिज़ाइन बनवाया है वही डिज़ाइन मैंने इसके ट्राउज़र पे भी बनवाया है, राउंड कटाऊँ और फिर ऑर्गेन्जा बीच में लगवा के और 3-3 तिरछी सिलाइयाँ लगवाई हुई हैं। इस तरह से जी ये इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और फिर दुपट्टे पे भी मैंने सिंपल बेबी पिको ऑरेंज कलर की करवाई है, और ये रही जी इस ड्रेस की फुल लुक। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस है जी ये ग्रे कलर का ड्रेस, और ये सिंपल प्रिंटेड फ्लोरल ड्रेस है, और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई। इसके स्लीव्स के आगे मैंने सिंपल लेस लगवाई है शॉकिंग पिंक कलर की, क्योंकि इस ड्रेस में शॉकिंग पिंक और येलो कलर ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने इसमें शॉकिंग पिंक और येलो कलर का ही ज़्यादा कंट्रास्ट किया है। और गला इसका इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल वाला बनवाया है, और उसके अंदर जो है ये मैंने नेट लगवाई है। ये सी थ्रू है, इसके नीचे कपड़ा नहीं है, आप चाहें तो कपड़ा लगवा सकते हैं, और साथ बीच में ट्रायंगल्स का जहाँ जहाँ एज था उसमें मैंने मोती लगवाए हुए हैं। अब चलते हैं जी इसके घेरे और चाक की तरफ, और इसके घेरे और चाकों पे मैंने छोटी छोटी सी जो है वो शॉकिंग पिंक कलर की लेस लगवाई है चारों साइड पे, और साथ नीचे मैंने इसके पट्टी लगवाई है ताकि शर्ट जो है वो खड़ी खड़ी रहे, क्योंकि ये लॉन का ड्रेस है तो नीचे पट्टी भी है, और मैंने साथ इसको डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ी सी इसके साइड्स पे मैंने लेस भी लगवाई है।
और ये है जी इसकी बैक, और बैक पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं, सिंपल वही प्लेट्स जो मैंने मस्ट डलवानी होती हैं वो प्लेट्स डलवाई हैं और बाकी कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। अब चलते हैं जी इसकी ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र पे भी मैंने वो 2 कलर चूज़ किए हैं जो शर्ट में ज़्यादा थे, शॉकिंग पिंक और येलो कलर। और इसकी जो है मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पट्टियाँ लगवाई हैं 2 येलो और पिंक कलर की। और ये ट्राउज़र जो है बेल बॉटम है क्योंकि इसकी शर्ट की लेंथ मैंने थोड़ी छोटी रखवाई थी, तो इसके साथ बेल बॉटम ट्राउज़र है। और ये जो पट्टी का डिज़ाइन है ये तकरीबन मैंने एक एल टाइप बनवाया है। ये हाफ़ ट्राउज़र तक पट्टियाँ हैं, पूरे ट्राउज़र के घेरे पे नहीं है, ये जैसे आप देख सकते हैं। और ये इसका ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा है फ्लोरल सा, और इस पर भी मैंने सिंपल शॉकिंग पिंक कलर की जो है वो बेबी पिको करवाई है। और ये रही जी इस ड्रेस की फुल लुक। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस है जी मेरे फेवरेट कलर्स का रेड और ब्लैक, और ये भी सिंपल प्रिंटेड ड्रेस है क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेसेस इतने पसंद नहीं हैं, इसीलिए मैं जो है वो ज़्यादातर प्रिंटेड ड्रेस ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जी इसका गला। इस गले में मैंने जो है वो जी गोल और स्क्वायर दोनों गलों का जो है कम्बो देकर फिर मैंने नीचे जो है वो पट्टी लगवाई और उस पर मैंने पिन प्लेट्स डलवाई हैं, उसी सेम रेड कलर की ही पिन प्लेट्स डलवा के ऊपर बटन लगवाए हैं। आप दिखाती हूँ जो मैं आपको इसके स्लीव्स, और स्लीव्स पे इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ था तो फिर मैंने उसी तरह से कपड़े को जो है टर्न करवा के स्लीव्स का इस तरह से डिज़ाइन कर लिया और बीच में मैंने मोती लगवा लिए। अब जो इसका मेन डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है जी इसके चाकों में मैंने डिज़ाइन बनवाया है, और इसलिए इस पर मैंने पट्टी या जो डोरी पाइपिंग है वो नहीं लगी क्योंकि इसके सेंटर में इसके चाकों में ये डिज़ाइन आना था। खुल जा, चलें जी, ये है जी इसके चाकों का डिज़ाइन। ये लेस लगी हुई है और उसके नीचे मैंने इस तरह से लंबे लंबे 2 टसल्स लगवाए हैं। ये जब पहना हो तो ये साइड से बहुत प्यारा लगता है। ये इस तरह से 2 टसल्स हैं और दोनों चाकों पे ये डिज़ाइन है। और ये रही इसकी सिंपल बैक, प्रिंटेड और प्लेट्स मैंडेटरी। अब चलते हैं जिसके ट्राउज़र की तरफ, और ट्राउज़र पे भी मैंने उसी तरह का डिज़ाइन का टच दिया है जिस तरह से मैंने इसके चाकों में डिज़ाइन दिया था, बल्कि मैं बनवाती हूँ सिर्फ डिज़ाइन बताती हूँ तो ये इस तरह का डिज़ाइन बनवाया और बीच में मैंने सीढ़ी लेस लगवाई हुई है। जिस तरह से चाकों में डिज़ाइन आया उसी तरह से इसका जो है वो ट्राउज़र में मैंने डिज़ाइन करवा लिया। ये है जी इसका डिज़ाइन, और ये इसका दुपट्टा, और दुपट्टे पे मैंने सिंपल जो है वो बेबी पिको करवाई है रेड कलर की। और ये रही जी इस ड्रेस की फुल लुक। अब चलते हैं जल्दी जल्दी जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, और ये है जी नेक्स्ट ड्रेस ब्लैक कलर का, और इस पे ये सारी शर्ट पे जो है एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, तो इसलिए इसके फ्रंट पर आपको कोई डिज़ाइन नहीं मिलेगा। और इसके स्लीव्स भी जो हैं वो ऑर्गेन्जा के थे, तो सिंपल इस पर मैंने जो है वो डोरी पाइपिंग करवाई हुई है। बाजुओं पर भी डोरी पाइपिंग है और इसकी शर्ट के भी घेरे चाकों पर भी डोरी पाइपिंग है। ये गला इसका जो है वो ये पैच था मोतियों वाला, इसलिए इसके फ्रंट पर कोई डिज़ाइन नहीं मैंने बनवाया, सिंपल जो है वो डोरी पाइपिंग लगवा ली थी बाजुओं के आगे भी और शर्ट के घेरे चाकों पर भी। बाकी जो इसका आपको मैं डिज़ाइन दिखाने लगी हूँ वो है जी इसके बैक का। ये बैक पे मैंने जो है वो गला बनवा लिया था, मैं कहा फ्रंट पे तो बनवा नहीं सकती तो बैक का गला बनवा लेते हैं। तो जी बैक पे मैंने गोल गला बनवा के नीचे इस तरह से वी बनवाया है और उसके ऊपर छोटी सी टाई लगवाई हुई है। ये हो गया जी बैक का गला। और फिर प्लेट्स तो जी कंपलसरी हैं, प्लेट्स मैंने लाजमी हर ड्रेस पे हर शर्ट पे डलवानी होती हैं। ये प्लेट्स डलवाई हुई हैं बैक पे। ये हो गई जी इसकी शर्ट। अब चलते हैं जी इसके ट्राउज़र के डिज़ाइन की तरफ। तो जो मैंने बैक पे गले का डिज़ाइन बनवाया था उस पर जो टाई बनवाई थी उसी तरह का जो है जी मैंने ट्राउज़र पर भी अब टाई वाला डिज़ाइन बनवाया। ये टाई वाला डिज़ाइन है ट्राउज़र पे। और ये ड्रेस ज़रा फैंसी था तो इस वजह से मैंने इसका दुपट्टे के ऊपर भी लेस लगवा ली। ये इस तरह से जी मैंने छोटी छोटी सी बारीक सी जो है वो लेस लगवाई है सारे दुपट्टे पे चारों तरफ। और ये रही जी इस ड्रेस की फुल लुक। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट ड्रेस, और ये भी सिंपल प्रिंटेड ड्रेस है लेकिन इसकी नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी है। तो मैंने इसके स्लीव्स प्रिंटेड थे और इनके आगे सिंपल मैंने डोरी पाइपिंग करवाई है, और इसके घेरे और चाकों पर भी मैंने डोरी पाइपिंग करवाई हुई है शॉकिंग पिंक कलर की, क्योंकि इस ड्रेस में शॉकिंग पिंक कलर ज़्यादा था।
बाकी अब मैं आपको इसका गला दिखाती हूँ। इसके गले पे मैंने ये 2 इस तरह से ट्रायंगल, समोसा लोग बोलते हैं, पोपट बोलते हैं, वो बनवाए हैं और सेंटर में एक लूप बनवाया हुआ है। इस तरह से ये पूरे गले में राउंड में मैंने ये 2 ट्रायंगल और सेंटर में एक लूप बनवाई हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी इसकी बैक। सिंपल प्रिंटेड बैक है जिसके ऊपर छोटा यही बूटी वाला डिज़ाइन बना हुआ है और बैक पे एज़ यूजुअल प्लेट्स लाजमी, तो प्लेट्स मैंने बस डलवाई हुई हैं। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। तो जी ये है इसका सिंपल ट्राउज़र, और ट्राउज़र पे भी मैंने उसी तरह के जिस तरह के ट्रायंगल्स मैंने गले में बनवाए थे उसी तरह के ट्राउज़र पे नीचे बनवाए हैं। और जो उसमें गले में मैंने लूप्स सेंटर में बनवाए थे, इधर मैंने ट्राउज़र पे ये इस तरह से 3 लूप बनवाए हैं। 2 साइडों पे छोटे और सेंटर में एक लॉन्ग लूप है। इसी तरह से ये पूरे जो पाइंचा है उसके घेर में ये डिज़ाइन बना हुआ है। और ये इसका दुपट्टा, और दुपट्टे पे सिंपल मैंने शॉकिंग पिंक कलर की बेबी पिको करवाई हुई है। और ये रही जी इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से जो 7 to 8 मोर डिज़ाइंस हैं वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।